करना है। क्रिप्टो कॉइन में पीवीसी मेटा आने के साथ सबसे पहली जिम्मेदारी है कि आप अपने आईडी को पीवीसी मेटा का जो आपका यूनिक एड्रेस है उससे जोड़ दें। ये सबसे पहले काम कर लें। क्यों? क्योंकि उसी के माध्यम से आपका जो भी डीपी है कन्वर्ट होके पीवीसी मेटा में जाएगा, जहां आप उसको इनकैश कर सकते हैं। अब ये बैंक ट्रांसफ़र नहीं जाएगा। अगर आपने साइट पे देखा होगा पर्लवाइन पे, तो बैंक साइट वगैरह जो अपडेट करते थे वो हटा दिया है सिस्टम ने। तो जाहिर सी बात है सबको क्रिप्टो में कन्वर्ट करके वहीं से पैसा लेना है। अगर इस कॉइन की ग्रोथ की बात करें तो 3.25 गुना तो 4 दिन के अंदर हो गया है। $1 का लॉन्च हुआ था और अभी $3.28 पे चल रहा है। तो इसकी ग्रोथ अगर 4 दिन में 3.25 गुना हो गई है तो आगे क्या होगा, हम बड़े आराम से इस बात को समझ सकते हैं। इसके साथ आपको ट्रस्ट वॉलेट में जो अकाउंट क्रिएट करना है, क्योंकि वहाँ से आप अभी पीवीसी मेटा को कनेक्ट करके ख़रीद सकते हैं और देख सकते हैं। साथ में आपको बाइनांस पे एक्टिव होना है, इसलिए बाइनांस का भी सबने बहुत सारे सीनियर्स ने रेफरेंस उसमें डाला हुआ था ग्रुप में। तो आप किसी के भी रेफरल से अगर जाते हैं तो आपको उसमें फ्री कॉइन भी मिलेगा। तो बेहतर है कि किसी न किसी के रेफरेंस से जाएं, तो आपको एक अलग बेनिफिट देने वाला है। अब मेटा जो लॉन्च हुआ है इसकी प्लानिंग 2021 के लास्ट क्वार्टर में, मतलब Q4 का मतलब क्वार्टर फोर का मतलब हो गया अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में इसकी प्लानिंग हुई थी। तो ये फेज़ निकल गया है, तो अब इस पे ज़्यादा हम लोगों को बात करने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए लोगों की भर्ती और ये प्लेटफॉर्म के डिज़ाइन, पीवीसी मेटा का जिस तरह का मॉड्यूल बनाया है, किस तरह से उसका डिज़ाइन किया है, स्टिकर्स बनाए हैं, ये हमारे 2022 में जनवरी, फरवरी, मार्च Q1 में ये भी हो गया फाइनल। इस पर भी ज़्यादा नहीं जाते हैं। 2022 Q2 मतलब ये हुआ हमारा अप्रैल, मई, जून। इसके अंदर हमारा ऑनलाइन ये कम्युनिटी को डेवलप करना था और जो हमारा कॉइन टोकन डिज़ाइन हुआ है उसके बारे में काम होना था, वेबसाइट डिज़ाइन होना था और कम्युनिटी डेवलप होनी थी। ये सामुदायिक भवन लिखा है, भवन नहीं, भवन की जगह ये आप मानिए इसका डेवलपमेंट विकसित करना है। जो लोग इसको ख़रीदेंगे, बेचेंगे, उसके लिए उसका इनिशियल जो रेट है वो सब डिसाइड हुआ। सोशल मीडिया पे प्रमोशन हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। अब जो है हमारा Q3 में चौथा फेज़ है। इसके अंदर सिस्टम अपग्रेड करेगा और सभी लोगों को इसके साथ जो भागीदार हैं, भागीदार मतलब जो हम पर्लवाइन के लोग हैं, जो सीड पार्टनर हैं, अभी जो सीड पार्टनर बन रहे हैं, उनको लेके आगे चलेगा। और सबसे पहले ये पैनकेक स्वैप पर लिस्टिंग करेगा। पैनकेक स्वैप भी एक्सचेंज है, छोटा एक्सचेंज है। तो सबसे पहले ये उस पर हो सकता है ये टेस्ट के पर्पज़ से उस पर डाले, हमें उसके लिए परेशान नहीं होना है। जब ये किसी एक्सचेंज पे जाएगा उसके बाद ही हमारी ख़रीद बेच स्टार्ट होगी। और ब्लॉगर्स के माध्यम से ऐड भी करेगा, ठीक है। और जहाँ पे हम चाहें तो एज ए ब्लॉगर भी हम लोग इसमें अपने कैरियर को बना सकते हैं। तो एक तरह से ये हमारे लिए एक रोज़गार का भी ऑप्शन बनेगा। ये था Q3 का, जिसमें हमें Q3 में हमारा आ गया जुलाई, अगस्त, सितंबर। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी जैसे जुलाई में लॉन्च हुआ है, जून के लास्ट में लॉन्च हुआ है, जुलाई में हम लोग इसके सीड पार्टनर बन रहे हैं और हो सकता है अगस्त में और सितंबर में इसका पैनकेक स्वैप पे लिस्टिंग आ जाएगी। और Q4 में जाके इसका जो कॉइन है, कॉइन एक्सचेंज मार्केट में लॉन्च होगा, लिस्ट होगा। ये एक ऐसा एक्सचेंज होता है जिस पे कोई भी क्रिप्टो कॉइन लॉन्च होगी तो उसको रजिस्टर करना पड़ता है और वहीं से एक्चुअल फिर रेट का पता लगता है कि कितना रेट आगे जा रहा है, कितना रेट पीछे चल रहा है। तो जब कॉइन मार्केट कैप में जाके लिस्टिंग हो जाएगी तब मुझे लगता है उसके बाद हम लोगों को सेल करने का मौका मिलेगा। और वहाँ पे हम अभी भी जितने जैसे पाई वगैरह का हम लोग बहुत से लोग माइनिंग करते हैं, तो वो चाहे तो कॉइन मार्केट कैप में जाके उसका रेट देख सकते हैं, वो उस पर लिस्टेड हो चुकी है।
ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। उसी के साथ कॉइन जेको पे लिस्टिंग होगी, कॉइन बिट बीएनएस और कॉइन स्पॉट पे भी लिस्टिंग होगी। अब ये सारे एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगी। अगर इसमें आप कहीं पे लिस्टेड हैं तो आप वहाँ से भी इसकी सेल परचेज कर सकते हैं। तो आपके लिए उतना मारा मारी नहीं रहेगा बाइनांस को लोड करना। लेकिन बाइनांस लोड करने का फ़ायदा ये है कि एक प्लेटफॉर्म से जब दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वो फैसिलिटी बाइनांस पे अवेलेबल है, सब पे नहीं है वो। तो इसलिए बाइनांस पे एक अकाउंट बना लीजिएगा सभी लोग। चाहे तो अपने सीनियर की हेल्प लीजिए, और अगर किसी को सीड पार्टनर बनना है तो जल्दी करिए, बाद में आपको मौका नहीं मिलेगा। और इसमें बहुत ही छोटे अमाउंट से अभी हो रहा है। एक मिनिमम $50 वहाँ पे चाहिए, उसके लिए मेरे ख्याल से 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे हर आदमी का। अगर आपकी कैपेसिटी है तो सीड पार्टनर बन जाइएगा। ये वैसे ही है जैसे खेत में एक बार बीज डालते हैं और फसल को बार बार काटते हैं, तो जो हमारा बीज है वो सुरक्षित रहेगा, और जो फसल काटेंगे उस फसल को हम लाइफ टाइम बेचते रहेंगे, पूरे जीवन हम बेचते रहेंगे और लोग खरीदेंगे और हमें उसका प्रॉफिट मिलेगा। ये हमारे ऑटो पुल से अलग है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और ये हमारा स्टार्ट हो जाएगा Q4 में, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। जो हमारी टीम है उसको भी बड़ा करने की बात हो रही है, मतलब रेफरल स्कीम वगैरह भी हमारी स्टार्ट हो जाएंगी, उस पर भी फिर से काम होगा। ये सारा प्लान है, तो प्लान है तो अब आने वाला, इसीलिए मैं आपको आगे आने वाले प्लान पे बात कर रहा हूँ। छठे स्टेप पे जाके 2023 में Q1 मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च की बात कर रहा है। जो अभी हमने एक्सचेंज बताए उसके अलावा भी बाकी एक्सचेंज पे जाएगा। मतलब आप ये मान के चलो कि 100 से तो ऊपर एक्सचेंज होंगे, और कम से कम 5-6 हज़ार से ऊपर कॉइन टोकन होंगे मार्केट में। तो उनको ऑपरेट करने के लिए अलग अलग एक्सचेंजेस काम कर रहे हैं। और अगर आप इसकी डिज़ाइन को देखेंगे पीवीसी मेटा की, तो इसके डिज़ाइन से लग रहा है कि ये खुद का भी एक्सचेंज लाएगा। मैं अभी उस पर दिखाता हूँ आपको। और गेमिंग और ई-कॉमर्स पे भी उसी समय काम शुरू होगा। तो आप, और 7वें स्टेप में जाके अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे पीवीसी मेटा को हर जगह अपनाया जाएगा। आज शायद आप लोगों ने न्यूज़ में पढ़ा होगा, यूनियन बैंक मेटावर्स की दुनिया पे जा रहा है। अब आप बैंक में खुद नहीं जाएंगे, मेटावर्स में आपकी रिप्लिका जाएगी और आपका सारा बैंक का काम करके आ जाएगी और आप घर बैठे उसको देखेंगे। यूनियन बैंक ने डिसाइड किया है सबसे पहले इंडिया में कि वो इस प्लेटफॉर्म पे जा रही है। और भी धीरे धीरे स्टेट बैंक वगैरह भी प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन आज के न्यूज़ में यूनियन बैंक का आया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेटावर्स पे कितनी तेज़ी से काम हो रहा है वर्ल्ड में। ठीक है, एक चीज़ और दिखाना चाह रहा था आप लोगों को। ये जो सीन है, ये जो सबसे पहले सीन है, इसमें लिखा है द फ्यूचर ऑफ मनी, द स्मार्ट टोकन पावर्ड बाय द पीपल फॉर द पीपल। एंड इसमें बाय, सेल और स्वैप ये दिखा रहा है। इससे मुझे लग रहा है कि अपना वैलेट और ये एक्सचेंज भी लेके आएगा भविष्य में। तो ये एक, मतलब ये पिक्चर अपने आप में ही ये बात बोल रही है। और इसका हमेशा से पीपल ड्रिवन रहा है, लोगों को इम्पोर्टेंस दिया है, आगे भी लोगों को ही इम्पोर्टेंस देगा।